नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। राज्यपाल ने राज्य में हिंसा रोकने के लिए जागरूकता का किया आह्वान। बोल नहीं पाने वाले नेतृत्व में मजदूरों को हो रही है परेशानी, बिमल गुरुंग ने कहा। बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या की जांच के लिए पहुंचे फॉरेंसिक टीम। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्यपाल ने राज्य में हिंसा रोकने के लिए जागरूकता का आह्वान किया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य में बार बार हो रही सामूहिक दुष्कर्म और हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। राजभवन में एक विशेष समारोह में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए आम लोगों को अधिक सतर्क और जागरूक होना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस समस्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का भी आग्रह किया। राज्यपाल ने कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर युद्ध शहीदों के परिवारों को विशेष सम्मान दिया। इस अवसर पर लगभग 19 शहीद परिवार उपस्थित रहे। Then comes the lioness, the queen of the forest. The lioness comes stately with the 2 cups, rests on the bank, quietly, majestically. The cat comes up praying the mother. One crocodile thought, one of the cups will be my dinner for tonight. Slowly, stealthily, the crocodile comes behind and was about to catch hold of one of the lion cups. The lioness just lifted her head. The crocodile is terrified. The crocodile goes 4 steps backwards. But still it does not leave the place. The lioness turns its head and looks sharp on the crocodile. The crocodile runs for its leg. What did the lioness do? Nothing. The lioness displays inner strength. It is the inner strength of the Indian army, which is there in the battlefield. Enemy's weapons may be whatever it is. The inner strength of our army. Every soldier represents 140 crores of people of India. The entire India is with them. Because they protect India. We salute the soldiers. 3 cheers to soldiers. God bless them. Thank you very much. Wish all of you. बोल नहीं पाने वाले नेतृत्व से मजदूरों को हो रही है परेशानी, बिमल गुरुंग ने कहा। आज चाय श्रमिकों की समस्या पर बोलते हुए गोजामुमो अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने कहा कि श्रमिक हर मामले में आगे आकर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज त्योहार के समय श्रमिकों को रुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जनता से चाहते हैं कि 6 नवंबर को पूजा के बाद होने वाली बैठक कार्यकर्ताओं के हित में हो। गुरुंग ने कहा कि बोल नहीं पाने वाले नेतृत्व के कारण कार्यकर्ताओं को परेशानी हुई है। उन्होंने कहा, नेता बनने के बाद आपको योग्यता और कुशलता दिखानी चाहिए। धेरैभन्दा धेरै पोलिटिकलाइज भयो यो विषयमा, अति दुःख लागेको छ। श्रमिकले आफ्नो एउटा खुन पसिना बगाएर जुन एउटा मेहनत र परिश्रमले एउटा हरेक कुरोहरूमा अगाडि आएर काम गरेको हुन्छ, तर उनीहरूलाई एउटा खुसियालीको बेलामा, एउटा फेस्टिभलको बेलामा रुवाउने काम भयो। धेरैभन्दा धेरै उहाँलाई धेरै तकलिफ दिने काम भयो। दुःख एकदमै भएको छ। तर अब 16% बोनस सरकारले एउटा नोटिफिकेसन निकाल्यो अनि यहाँको सबै ट्रेड युनियनहरू होस्, चाहे तराई होस्, सबैले अब 16%लाई कतिवटा मानिलिएर अगाडि थाप्ने प्रयास भयो। धेरैले थापे, धेरै सङ्घर्षमै छ र अब सरकारले फेरि पनि नोटिफिकेसन एउटा लेटर दिएको छ कि हामी पूजावादमा भनेर उहाँले डेट तय गरेको छ। 6 तारिकको दिन हामी बसेर फेरि यसको लागि छलफल गर्छौँ भन्ने कुरा हो। हामी यो 6 तारिकको मिटिङ एउटा राम्रो होस् भन्छौँ, श्रमिकको हितको लागि होस् भन्छौँ। किनभने अब सरकारले त्यसै त बोलाएन होला, केही न केही सोचे होला, किनभने अन्याय भएको छ, अत्याचार भएको छ श्रमिक वर्गलाई भन्ने सोचेको छ होला। यसै कारणले गर्दाखेरि आज मिटिङ बोलाएको। बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या, जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम। अलीपुरद्वार फालाकाटा में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। 3 लोगों की एक फॉरेंसिक टीम आज दोपहर फालाकाटा के खगेन हाट इलाके में आरोपी के घर पहुंची। वे फिलहाल वहां नमूने एकत्रित कर रहे हैं। दूसरी ओर अलीपुरद्वार के पूर्व तृणमूल विधायक सौरभ चक्रवर्ती
आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। घटना को लेकर उन्होंने कहा, इस बेहद दुखद घटना में शामिल लोगों को फांसी दी जाए। আপনি গেলেন ওর বাড়িতে, কি দেখলেন, কি পরিস্থিতি? ঘৃণ্য এবং নারকীয় ঘটনা। এ লজ্জা আমাদের লুকোনোর কোনো জায়গা নেই। এত ঘৃণ্য ঘটনা, এর প্রতিবাদের কোনো ভাষা নেই। ওর বাড়িতে আমি গেছিলাম এবং ওর বাবা মার সাথে কথা হয়েছে। তো তারা চাইছেন যে এই দোষীর ফাঁসি হোক, আমরাও তাই চাই এবং যে কোনো আইনি পরিষেবা ওদের আমরা দেব। আজকে সকালে আমি কুমারগ্রামের ঘটনার নির্যাতিতা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালেও দেখতে গেছিলাম। কিছুক্ষণ আগে আমি দেখে এসেছি, এখানে এসেছি। তো আপনারা জানেন যে আমরা এটা কখনোই বরদাস্ত করি না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি মানবিক এবং সবসময় এদের পাশে থাকার কথা বলেছেন। তার সাথে আমার কথা হয়েছে এবং এত মানে বাজে ঘটনা, এটা ভাবা যাচ্ছে না। তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। গোটা জেলায় পরপর ঘটনা, বেশ কয়েকটি ঘটনা হয়েছে, তবে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা চাই এর সঠিকভাবে বিচার হয়ে এর একদম এই দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ময়নাতদন্তের বিষয়টি নিয়ে একটা অভিযোগ উঠেছে, ঠিক ডাক্তার ছিল না, ময়নাতদন্ত হয়েছে এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে, কি বলবেন? মুখ্যমন্ত্রী জানেন সবটাই এবং তিনি রাজ্য সরকারের সমস্ত দিক থেকে ইনস্ট্রাকশন আছে। সুতরাং এরকম কোনো কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, আর আমরা আছি। सिलीगुड़ी में छठ पूजा की तैयारी में देरी पर विरोध। सिलीगुड़ी के नोतुनपाड़ा में स्थानीय निवासियों ने छठ घाट की तैयारी शुरू न होने पर विरोध जताया। छठ महापर्व कल से शुरू हो रहा है, जबकि अन्य जगहों पर घाट का काम तेजी से हो रहा है। लोगों ने ठेकेदारों पर आरोप लगाया कि उनके कारण काम रुका हुआ है। छठ पूजा समिति के सचिव तुकुई पासवान ने कहा कि राज्य सरकार का सहयोग मिलने के बावजूद ठेकेदारों की लापरवाही से परेशानी हो रही है। वार्ड पार्षद अनीता महतो ने भी पुष्टि की है कि ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और वह इस मामले में कार्रवाई करेंगी। সমস্যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের এটা নতুন পাড়া ছট পূজা সেবা সমিতি, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসজেডি এর মাধ্যমে আমাদের এখানে ঘাট সাজানোর ব্যবস্থা করে দেয়, কিন্তু কিছু কন্ট্রাক্টর যে কন্ট্রাক্ট নিয়েছে তার জন্য আমাদের ঘাটের আজকে এই পরিস্থিতি। আগামীকাল আমাদের পুজো মহাপর্বের আরম্ভ, স্নান করে খাবে লাউ ভাত। তো আমাদের মা বোনেরা দিদিরা আগামীকাল সকাল সকাল নদীতে যখন আসবেন, এই নোংরা নর্মদায় নোংরা এই ড্রেনের মধ্যে স্নান করবেন? এটা কি পসিবল? কারো বাড়ির মা বোনেরা এত বড় পুজো করবে আর এই ড্রেনের জলে এসে স্নান করবে? কন্ট্রাক্টরের জন্য আমাদের দেখেন আজকে শেষ দিন। আমাদের আজকের মধ্যে আমাদের প্যান্ডেল লাইট ফাইট সব সাজা, আর প্রতিটা ঘাটে আপনি দেখেন তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের এই ঘাটে এখনো কোনো ব্যবস্থা দেয়নি। ও কমপ্লিট না করলে আমরা প্যান্ডেল কি করে বানাবো? আমাদের যদি ঘাটটা কমপ্লিট না করে দেয়, আমরা প্যান্ডেল বানাইতে পারতেছি না। 120 ফ্যামিলি, 120 থেকে 30 ফ্যামিলি এখানে পুজো করে, তাদের জন্য এক রকমের ঘাট বানানোর ব্যবস্থা রয়েছে। একদিনে কি পসিবল সেটা বানানো? উনাকে বললে উনি আমাকে শিডিউল দেখাচ্ছে যে আমি 5 তারিখে কমপ্লিট দেবো। 5 তারিখে যদিও সন্ধ্যা কমপ্লিট দিবে আমাকে, আমি একদিনে কি এটা তৈরি করতে পারবো? কারো কি এটা পসিবল একদিনে তৈরি করা? রাজ্য সরকার থেকে এত কিছু দেওয়ার পরেও কন্ট্রাক্টরের গাফিলতির জন্য আমাদের বিহারীদের এই মহাপর্বে এত অসুবিধা ভুগতে হচ্ছে। तृणमूल उम्मीदवार जयप्रकाश टोप्पो ने किया प्रचार। जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के बानरहाट ब्लॉक अंतर्गत बिन्नागुड़ी इलाके में शेरपा बाजार में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश टोप्पो ने आज चुनाव प्रचार किया। वे अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा कर लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही चुनाव जीतने के बाद उनके त्वरित समाधान का भी आश्वासन दिया। भाजपा प्रत्याशी साइकिल से कर रहे हैं चुनाव प्रचार। अलीपुरद्वार मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी राहुल लोहार आज सुबह से ही बानरहाट ब्लॉक के गोयरकाटा में चुनाव प्रचार करते दिखे। भाजपा उम्मीदवार आज चुनाव प्रचार के लिए बानरहाट ब्लॉक के गोयरकाटा बाजार और आसपास के इलाकों में राज्य में भ्रष्टाचार और महिलाओं व मासूम बच्चों के उत्पीड़न को मुद्दे को हथियार बनाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। গোয়ারকাটা এই মার্কেটে আছি আমরা। মার্কেটে লোকেদের সাথে এবং দোকানদারদের সাথে আমরা যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপন করছি। আমরা তাদের সাথে কথা বলছি এবং ভোটের জন্য অ্যাপিল করছি। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে দুর্নীতি চলছে আর নারী এবং শিশুদের উপর যেরকম নির্যাতন চলছে তার বিরুদ্ধে কিন্তু সবাই রুখে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমার পূর্ণ বিশ্বাস
যেভাবে প্রত্যেকটা ইলেকশনে সকল জোড়া জিপি ভারতীয় জনতা পার্টিকে দু হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে এই বাই ইলেকশনেও কিন্তু আমরা দু হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করবো এবং এবার আমি এখান থেকে অবশ্যই এখান থেকে লিড করবো। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। अरे क्या हुआ? हटो। अर्जुन, त्योहार है, बहुत काम है, हटो अभी। हो गया, चलो आ जाओ। ये सब कब किया? और नया सोफा, ये किस लिए? तुम्हारे लिए। अब से तुम आराम करोगी, बाकी काम हम करेंगे। इस त्योहार अपने परिवार को दे वो आराम जिसके हैं वो हकदार। डामरो बिग फेस्टिवल सेल, अब हर घर त्योहार। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इंपोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं, ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे, और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। The Silver Story, SF Road, Siliguri, beside Chetna Nursing Home, 9832341000. Visitors rave about Glenaries. Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Punjab State Deer 200 monthly lottery. पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नमस्ते मैम। हाँ, डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रुति बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शंस है मैम। हाँ? सोफा? जी मैम। हाँ?
श्रुति क्या सोफा है। और भी ऑप्शन है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हाँ? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठकर, लेटकर, गद्दे पे उछलकर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर 2024 पहिलो पुरस्कार कुल 6 करोड ग्यारेन्टीड। 3 करोड को 2वटा पुरस्कार र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ। ड्र 9 नोभेम्बर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर दिवाली बम्पर 2023 मा पहिलो पुरस्कार विजेता मनोज कुमार र विनोद कुमार शर्मा। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? 70% डिस्काउंट। हाँ, अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं। ऑफर निकलना चाहे क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट। बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सांप के डसने से एक गृहिणी की मौत। फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के पुटीमारी इलाके में सांप के डसने से एक गृहिणी की मौत हो गई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार घर की गृहिणी निम्या रॉय रविवार की दोपहर अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी एक जहरीले सांप ने उसके पैर में काट लिया। परिवार के सदस्यों ने उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक गृहिणी के घर परिवार में पति के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार फूट फूट कर रो रहा है। এখানে শুনলাম আসার পরে যে পোকা কামড়েছে আমাদের বাড়ি তো দূরে, তো ও বললো কি যে আমি টিভি দেখতেছি, পায়ে নিচে চেয়ার ছিল, চেয়ারের মধ্যে মানে বিছানার মধ্যে বসে চেয়ারের মধ্যে পাটা দিছি, পাটা দিয়ে ও দেখতেছে টিভি দেখার সাথে সাথে ও শুধু খালি দেখলো যে একটা ঠোকর দিল, নিজ মুয়া দেখছে সাপটা নিচে নাইমে চলে গেছে চকির তলে। দেখছিল সাপটাকে? হ্যাঁ ও দেখছিল, কিন্তু আমরা দেখছি কিন্তু আমরা খুঁজে পাইনি। আপনারা দেখছিলেন সাপটাকে? না দেখতেছি বলে ও সাপটা দেখছে, মানে আমরা দেখতেছি যে নাই সাপটা খুঁজে পাননি? না পাই নাই, শুধু ও একাই দেখছি। কি রকম সাপ ছিল বলতে পারছিল না? ও বলছে যে কালো সাপটা এই এতটুক সাপটা, কিন্তু বলতে পারে না সঠিকটা যে কি সাপ। আপনারা কি সাথে সাথে মেডিকেল নিয়ে গেছে? হ্যাঁ
মানে 2-3 মিনিটের মধ্যেই নিয়ে গেছে, মানে গাড়িতে উঠাইতে গাড়ি টাড়ি বাইর করতে তো সময় হয় না, ওই সময়ের ভিতরে তো নিয়ে গেছে। তো এখন কি কি শুনলেন? এখন শুনলাম যে ও নেই, গেছে, মারা গেছে। মারা গেছে। বাড়িতে বাচ্চা কাচ্চা বাচ্চা দুইটা, একটা ছেলে একটা মেয়ে। ছোট ছোট। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत। उत्तर दिनाजपुर हेमंताबाद इलाके के केशवपुर गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्य मोहम्मद कुतुबुद्दीन, उनकी पत्नी परवीन बेगम और बेटी माही खातून की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। शव घर के अंदर से मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पारिवारिक और जमीन विवाद के कारण हत्या हो सकती है। पुलिस ने मृतक के पिता हाजी अफाजुद्दीन मोहम्मद 61 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। धूपगुड़ी में आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीण कर रहे हैं प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में हाउसिंग योजना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कच्चे मकान होने के बावजूद मालिकों के नाम सूची में नहीं है। अधिकारियों के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। ग्राम पंचायत अधिकारी ने कहा कि पुराने नामों में बदलाव के कारण समस्याएं आ रही है और सभी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। स्थानीय लोग जानकारी की कमी से नाराज है। লিস্টে নাম আছে ঘরের? ঘরের নাম একবারও দেয় নাই। আমি জেলা হাতে আসছি। নাই, একবারও কিছু পান নাই? না, কিচ্ছু দেয় নাই। কি ঘর আছে তোমার? ছাপড়া ঘর? পাটকাঠির? পাটকারি বাড়ি। কি চাচ্ছেন আপনি? ঘর চাচ্ছি, আমি একবারও পাইনি তো। আমরা চাই যে আমার শ্বশুর ভালো হোক। कुछ बिहार के शुभंकर पाल ने विराट कोहली के लिए बनाया 700 वर्ग फुट शुभकामना संदेश। 5 नवंबर को उनके जन्मदिन पर देंगे तोहफा। कुछ बिहार के शुभंकर पाल ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के 36वें जन्मदिन पर 700 वर्ग फुट का शुभकामना संदेश तैयार किया है। 5 नवंबर को होने वाले इस जन्मदिन के अवसर पर शुभंकर, जो कुछ बिहार कॉलेज का छात्र है, उन्होंने 15 दिनों में यह कलाकृति बनाई। पिछले साल उन्होंने विराट की 7 फीट पेंटिंग बनाई थी। शुभंकर ने कहा, मैं अपने पसंदीदा क्रिकेटर को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। এটা বিরাট কোহলির 5 নভেম্বর বিরাট কোহলির বার্থডে, হলো 36th বার্থডে। এর জন্য আমি ভাবলাম যে একটা অন্য কিছু করা যাক। বিরাট কোহলি, আমি এমনিতেই বিরাট কোহলি অনেক বড় ফ্যান, তো এর জন্য আর কি আর্ট করা। এটা হচ্ছে টাইম লেগেছে 15 দিনের মতো টাইম লেগেছে। একদম সকাল 10টা-11টার থেকে স্টার্ট করছি, তারপরে একদম রাত্রি কোনো দিন আবার রাত্রি 1টাও বেজে গেছে। পুরা মানে দিনরাত যেটা কাজ করা যেটা হয়, টাইম খুব কম ছিল, তার জন্য আর কি বেশি প্রেশার পড়ে গেছে। আর এটা সাইজ আছে, লম্বায় আছে 30 ফুটে 33 ফুট আছে, আর যেটা পাশে সেটা হচ্ছে 25 ফুট 25 ফুটে হবে। যেটা স্কোয়ার ফিট যে এরিয়াটা, এটা হচ্ছে 700 স্কোয়ার ফিট। তুমি একাই তৈরি করছো? হ্যাঁ, এটা আমি একাই তৈরি করছি, ইন্ডিভিজুয়ালি। কিসের উপরে তৈরি করেছো এটা? এটা হচ্ছে এটা টোটালি পেপারের উপরে করা। ये प्रथम नारियल की कीमत आसमान छू रही है, अन्य फलों पर भी महंगाई की मार। छठ पूजा 7 और 8 नवंबर को होने वाली है, जिसके चलते नारियल की मांग अचानक बढ़ गई है। छोटे नारियल की कीमत बाजार में 60 रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले साल लगभग 20 रुपए से ज़्यादा थे। विक्रेता बताते हैं कि आपूर्ति सीमित है और नारियल मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल से मंगाए जाते हैं। पूजा सामग्री की खरीदारी के चलते विक्रेताओं ने तैयारी में जुटना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सूप और सभी फलों के भी दाम आसमान छू रहे हैं। ছট পূজার বাজার করতে এসেছেন? নারকেলের দাম কেমন দেখছেন? ও অনেক দাম গো। কত টাকা? 120 টাকা করে চাচ্ছি জোড়া। অন্য দিনে কত টাকা? অন্য দিনে 100 টাকা। 100 টাকা আছে, 80 টাকা আছে। অন্য দিনে? অন্য দিনে তো আমি দিই না, ওতে গাছে দিয়ে হয়ে যায়। নারকেল তো ছট পূজা একটা লাগবেই, তাই নিতে আসছেন? নারকেল নেব। দাম কি চড়াও দাম? অনেক বেশি চড়াই দাম, নারকেল অনেক দাম চাচ্ছে। তারপরে প্রচুর বাজার করব। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।